दोस्तों, मेरे झाल में शादी की रस्म चल रही थी और उसी दौरान पर दुल्हन जो है दूल्हे को रिंग पहना रही थी। और पहनाने के दौरान पर जो काफ़ी रिश्तेदार नातेदार जो रहते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। वो लोग इस माजरे को देख रहे थे, लेकिन दुल्हन जो रहती है उसी भीड़ में ये शादी करने से इनकार कर देती है। यही नहीं, दुल्हन जो रहती है वो दूल्हे के साथ रहने के लिए इनकार करती है। और उसी दौरान पर जो दूल्हा रहता है उसको इतनी ही तकलीफ़ होता है कि सारे लोगों के सामने जब उसकी बेइज्जत होता है तो दूल्हा ही वहीं से किसी के पास से राइफल लेकर और दुल्हन को स्टेज पर ही जान से मार देता है। मारने के बाद में देखा जाता है कि उस मैरिज हॉल में एक माहौल जो है गमगीन हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घट जाती है कि दूल्हा सगाई के ही टाइम पर दुल्हन को गोली मार देता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, इस घटने को आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं और इस घटने से आप लोगों को कुछ जानकारी और सीख भी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे की रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है ये उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कहा गया है कि मैनपुरी, जहाँ पर एक जहांगीरपुर ब्लॉक लगता है और उसी ब्लॉक के अंतर्गत में एक गांव छोटा से है जिसका नाम सागिरा है। सागिरा में एक लड़का रहता है जिसका उम्र तकरीबन 27 साल रहता है और उसका नाम रहता है अशोक। अशोक जो रहता है उसकी 27 साल की उम्र के बाद में उसका एक छोटा से रिश्ता लगता है। रिश्ता देखा जाता है कि एक लड़की जो रहती है दीपिका, उसी के साथ लड़की की उम्र लगभग 22 साल रहती है। और ये बताया जाता है कि 29 मई को जब ये शादी का प्रोग्राम चल रहा था और उसी दौरान पर कहा जाता है कि काफ़ी लोग की भीड़ भाड़ रहती है, कि जैसे कि आप जानते हैं कि शादी ब्याह में काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद रहती है, काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी लोग शादी ब्याह में अटैच होते हैं। और वहीं पर देखा जाता है कि ये सारा कार्यक्रम जो है चल रहा था। और उसी दौरान पर जब जानते हैं आपकी जब शादी का सगाई का टाइम आता है, जब दूल्हा और दुल्हन को जयमाल डालना जाता है और उसी दौरान पर दूल्हा जो रहता है दुल्हन को मार देता है। मारने के बाद में देखा जाता है कि जो लड़की दीपिका रहती है वो उसको तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल के लिए भागा जाता है। लेकिन कहा जाता है जो करीबी हॉस्पिटल रहता है वहाँ पर ले जाने के बाद में जो लड़की रहती है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है, जहाँ पर बताया गया है कि सदर में जो हॉस्पिटल रहता है वहाँ को इस बात की जानकारी दी जाती है और पुलिस जो है मौके पर पहुँचती है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के दौरान देखा जाता है कि दीपिका की जो रिपोर्ट रहती है उसमें कहा जाता है कि गोली मार के हत्या की गई है। लोग जो रहते हैं इस मामले को काफ़ी गंभीरता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या घटना घट जाता है कि जब सगाई का टाइम आता है, जे जयमाल का होने का टाइम आता है, तो दूल्हा ही दुल्हन को क्यों मार देता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ऐसा उठ रहा है कि दुल्हन जो रहती है उसकी ज़िंदगी में कोई और रहता है, लेकिन कहा जाता है और बताया भी गया है कि जो दीपिका के माता पिता रहते हैं
वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और न समझने के कारण से दीपिका के साथ बताया जाता है कि एक लड़का रहता है जिसका अशोक नाम रहता है, उसके साथ उसकी सगाई का जो रिश्ता रहता है ये तय कर दिया जाता है। और तय होने के बाद में जब स्टेज पर जब फाइनल टेस्ट चल रहा था तो उसी दौरान में एक लड़की जो रहती है वो बड़ा ही फैसला लेती है। फैसला दोस्तों इसलिए लेती थी कि अभी कुछ बदल भी सकता है, अगर शादी के हम बंधन में जब बंध जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए दीपिका जो रहती है शादी होने से पहले ये फैसला लेती है और दूल्हे को इस बात की जानकारी देती है कि आपको हम लाइक नहीं करते और आपके ही साथ हम सगाई नहीं करेंगे। हालांकि इस बात को दूल्हा जो रहता है सुनता है और सुनने के बाद में उसको काफ़ी तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ दोस्तों दरअसल इसलिए होता है कि काफ़ी टेमों के बाद में उसकी सगाई हो रही थी और जो सगाई का खर्चा और देखा जाता है कि काफ़ी मेहनत से जो पैसे जुटाकर और उस टाइम पर जब पहुंचता है, आखिरी जब फाइनल आता है और फाइनल के दौरान पर जब लड़की रहती है इस बात को इनकार कर देती है तो दूल्हा जो रहता है मजबूरी में ही गोली मार देता है। हालांकि दूल्हों का देखा जाता है कि पुलिस जो रहती है गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब पुलिस से सख्ती से पूछती है अशोक को से, तो अशोक जैसे कि दोस्तों बताता है कि इसी बारे में जो मैंने बताया है ये सारी बातें अशोक बताया है कि उसका जब फाइनल टाइम आता है, जब वो रिंग पहनाने के बाद में जब जयमाल होने का समय आता है, उसी दौरान पर लड़की जो है अशोक से ऐसी बातें बताता है तो अशोक जो रहता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाकर और ये आखिरी फैसला ले लेता है कि दुल्हन को जान से मार देता है। इस घटना को जब पुलिस सुनती है और सुनने के बाद में अशोक के जो फैमिली मेंबर में इनकी माता और पिता रहते हैं उनसे कुछ डिसीजन लेती है कि आपका बेटे से लड़की से पहले से कोई संपर्क नहीं था। हालांकि आजकल देखा जाता है कि सगाई होने से पहले ही लड़की और लड़का जो रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे का नेचर के बारे में समझने लगते हैं। लेकिन जो पुलिस रहती है उनके माता पिता से इस बात की जानकारी लेती है और जानकारी के दौरान पर इनके जो माता पिता रहते हैं वो इस बात की जानकारी देते हैं कि लड़की लड़का से पहले कोई कांटेक्ट नहीं था, न किसी से बात होता था। एक ही बार एक ही दिन जब स्टेज पर ये दोनों मिलते हैं और मिलने के दौरान पर जब लड़की देखती है दूल्हे को तो इग्नोर कर देती है और शादी करने से इनकार कर देती है। इसीलिए जो अशोक रहता है वो दुल्हन को गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि इस दौरान पर अशोक जो रहता है इसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली है और उसके फैमिली मेंबर में जो इनके पिता रहते हैं उनको गिरफ्तार कर ली गई है और इन दोनों लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। क्योंकि आजकल देखा जाता है किन घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर आप कहीं भी रिश्ता करते हैं या तो रिश्ता करना चाहते हैं तो आपको अपनी ही मर्जी से आपको डिसीजन लेना होगा। अगर शादी करते हैं तो लड़की को जानना होगा और लड़की को भी जानना लड़के को पड़ेगा। अगर दोनों लोग राजी मिजाज हो जाते हैं तभी आप शादी का बात करें, वरना अगर ऐसे में अगर आप शादी कर लेते हैं तो देखा जाता है कि कुछ लड़कियां जो रहती हैं वो शादी के ही दिन सुहागरात से ही पहले पति की हत्या कर देती हैं, पति को मार देती हैं। ऐसी आपने काफ़ी घटनाएं देखी होंगी, इस समय काफ़ी देखी जा रही हैं कि पत्नी ही पहुंचते ही पति को जान से मारकर
और अपने ही प्रेमी के साथ में फरार हो जाती हैं। तो इन घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर शादी ब्याह आप करते हैं तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के लिए इन सब बातों को ख्याल रखना है। एक दूसरे के बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।